इधर देखना, अब कुछ वैसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे। इधर देखना, जैसे में क्वेश्चन है इफ, और ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे। इफ कॉस अल्फा प्लस इफ एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू एक्स कॉस बीटा प्लस वाई साइन बीटा इक्वल्स टू 2a, देन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू 1। इसको सोचना शुरू कीजिए, क्या कर सकते हैं। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू एक्स कॉस बीटा प्लस वाई साइन बीटा इक्वल्स टू 2a है। इस पर सोचना शुरू कीजिए, क्या कर सकते हैं। बोलो क्या सोच रहे हो। करके देखो, करके देखो। इधर नहीं बनेगा, वैसे नहीं बनेगा, याद रखो। बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से नया कंसेप्ट सीखेंगे। जब भी इस तरह के आपको कुछ इक्वेशन दिखाई दें, जरा देखो, इसमें देखो कि सिर्फ अल्फा नज़र आ रहा है, ये किसके इक्वल है 2a के। इसमें सिर्फ बीटा नज़र आ रहा है, किसके इक्वल है 2a के। बस सुन रहा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस 2a इक्वल्स टू 0। और इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कॉस बीटा प्लस वाई साइन बीटा माइनस 2a इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत। अब जब भी तुमको इस तरह का इक्वेशन दिखेगा ना, जिसमें कि दोनों में सब कुछ सेम रहे और एक वैल्यू इंटरचेंज रहे, जैसे अल्फ़ा को किससे रिप्लेस कर दिया है, बीटा से। अल्फ़ा को किससे रिप्लेस कर दिया है, बीटा से। और सुन में रहा, तो क्या कीजिएगा, इसका मतलब क्या है कि आप एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा। वो इक्वेशन क्या बनेगा, लिख रहे हैं, सोल्यूशन यहाँ शुरू है। नाउ कंसीडर द इक्वेशन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस 2a इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स क्या होंगे, एक रूट्स अल्फ़ा होगा, तो कुछ ने ऑलरेडी दिया है। इसमें अगर अल्फ़ा रखने पर क्या हो गया है 0, और इसमें क्या है बीटा रखने पर 0 हो गया है। और जिसको रखने पर 0 हो जाए, LHS RHS इक्वल हो जाए, वो क्या होता है, रूट होता है। तो हम एक नया इक्वेशन अपने आप से ज्यूम किए, क्या, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस 2a इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। एग्री कर रहे हो, क्योंकि थीटा की जगह पर अल्फ़ा रख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, अल्फ़ा रखेंगे तो भी 0 और बीटा रखेंगे तो भी 0। समझ में आ रहा है ये चीज़, एकदम बिल्कुल नया कंसेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ें। इट मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द एबव इक्वेशन। इसको कोई दिक्कत। अब जरा देखो क्या करो, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस 2a इक्वल्स टू 0। अब इसको लेते हैं। अब इसको क्या करो ना, किसी एक जो है रेशियो पे चेंज कर दो, या तो सिर्फ साइन पर या फिर सिर्फ कॉस पर, ठीक है। तो वो काम करो तुम लोग, ठीक है। एक बार क्या करो, साइन पर चेंज करो, एक बार कॉस पर। पहले तो कॉस का वैल्यू पूछा है, तो पहले तुम कॉस पे ही चेंज करो। अगला क्वेश्चन में हम लिख देते हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा भी क्या होगा। आपका काम है, इसको जो है, काम समझ में आया क्या बोले। एक कॉस और साइन दोनों दिखाई दे रहे हैं, किसी एक में चेंज कर दो। कहने का मतलब वाई साइन थीटा को उधर लेके जाओ, उसको स्क्वायर करो, ठीक है। और साइन स्क्वायर को किस में चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर में। तो कॉस पर एक क्वाड्रेटिक तैयार हो जाएगा। जल्दी से तैयार करो।
चेंज करो, जैसे में कि हम बोले कि इसको देख करके हम नया इक्वेशन बनाएं। अब ये इक्वेशन यहाँ पर मेरा आ चुका है, ठीक है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है हमको पता। अब इसी इक्वेशन को क्या करते हैं और थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए सोच रहे हैं। इस इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज कर दे, कॉस में। तो तुम बस वो काम करो जल्दी। समझ में आया राज? हम्म, कितना हो जाएगा? तो अब ये जो है किस पर इक्वेशन बन गया, कॉस पर। और हमको पहले से पता है कि इसका अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है। यहाँ देखो, तो अगर हम लेट, इधर देखना, पहले थीटा पे इक्वेशन था, तो हम बोल रहे थे कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। बात समझो, पहले किस पर इक्वेशन था, थीटा पर, तो क्या बोल रहे थे, अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स, ठीक है। अब किस पर इक्वेशन नजर आ रहा है, कॉस थीटा पर, तब क्या बोलेंगे, कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा आर इट्स रूट्स। मेरा बात सुन में आ रहा है एलन? ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा इसके रूट्स हैं, यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है ना, माइनस बी बाई ए। क्या देखो, माइनस 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कितना आ गया, 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। दीप कहीं पर दिक्कत है तो बोलो। उसने हमको इक्वेशन दिया था दो अल्फा और बीटा के टर्म में, हम उनको देखते हुए एक नया इक्वेशन बना लिए थीटा के टर्म में, ठीक है। तो हमको ये पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। अभी इसमें जो है क्या थे, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व थे, उसको हम चेंज कर दिए एक पर। अब वो पूरा कॉस पे जो इक्वेशन बन गया। तो पहले हम बोल रहे थे कि अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, तो अब चूंकि कॉस पर हो गया तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉस अल्फा और कॉस बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और यहाँ से पूछेगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो यहाँ पर देखो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा कितना आ जाएगा, सी बाई ए होता है। तो सी का वैल्यू कितना है, 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत। अब उसी तरह से इस इक्वेशन को इस पर क्या करो, साइन को चेंज करो, ठीक है, देखो क्या आता है। हाँ, इसी को अब की बार साइन पर चेंज करो। जितना भी क्वेश्चन इधर भी हो रहा है सबके सब मल्टीपल चॉइस है। साइन पर इक्वेशन क्या बनेगा, वाई साइन थीटा को उधर ही रखेंगे, एक्स को इधर लेकर के आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो उधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4a साइन थीटा प्लस 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अब जब इस इक्वेशन को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसके रूट्स क्या क्या होंगे, साइन अल्फा एंड साइन बीटा, ठीक है। इसका भी साइन अल्फा साइन बीटा इसके रूट्स हैं, यानी कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जो मेरा होगा माइनस बी बाई ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4a वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और साइन अल्फा इंटू जो साइन बीटा होगा ये कितना हो जाएगा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 4 मतलब कि इससे रिजल्ट मिल गया एक क्वेश्चन से। ये चीज समझ में आया? चलो, ये क्वेश्चन बार बार आएगा। अब जैसे हम यही क्वेश्चन दे करके अब तुम लोग थोड़ा सा अगर फिजिक्स पढ़ लिए हो तो उसमें कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखाया गया कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये वैल्यू दे करके बोल देगा कि कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी का वैल्यू निकालो। ठीक है, यानी कि कॉस ए प्लस बी का निकालो, कॉस ए माइनस बी का निकालो, तो यहीं से निकलेगा। साइन अल्फा साइन बीटा मिल गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा मिल गया प्रोडक्ट में। अब इसको अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, जो भी आंसर आए तो किसका वैल्यू हो जाएगा, जोड़ने पर कॉस ए माइनस बी का, घटाने पर कॉस ए प्लस बी का। ये सब आगे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, कंपाउंड समझ में आ रहा है? ये आगे बढ़ें। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको तुम लोग हम चाहेंगे कि घर पे कर लेना। इस कंसेप्ट पर तभी एक ही सवाल यही है। दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत लेंदी है, करना चाहोगे क्या अभी? घर पे करोगे? उसको घर पे करना, लेंदी है। ठीक है, नहीं होगा तो फिर अगला दिन लेकर के आना, बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिनिमम मैक्सिमा की ओर हम चलते हैं। इधर क्वाड्रेटिक का चर्चा जब छिड़ गया है, अब उसी की ओर मिनिमम मैक्सिमम की ओर चलते हैं। मिनिमम मैक्सिमम की जब बात किया जाएगा तो बहुत सारा चीज़ हम बता चुके हैं। जैसे में AM GM बताए थे, भुला गए हो? याद है? बोले थे कि जब बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं A1 A2 A3 से लेकर के मान लो कि AN, ठीक है, तो इन सबका जो सम होता है यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर के AN डिवाइडेड बाई N, यानी कि सिंपली बोले तो एवरेज। ठीक है, ये ग्रेटर देन होता है nth रूट A1 A2 AN, इसको याद रखना। एक और आगे रिजल्ट आता है जिसको हम लोग HM बोलते हैं, वो होता है N बाई, ठीक है, इसको नाम दिया जाता है AM, इसको नाम दिया जाता है GM। यानी कि अर्थमेटिक मीन जो होता है क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। ठीक है, अर्थमेटिक मीन है एक, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन, बड़ा होगा किससे, हार्मोनिक मीन्स। ठीक है, इससे कुछ रिजल्ट भी निकाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। जैसे में था, सबसे पहला तो था x + 1/x। ठीक है, ये क्या होता है, ये याद हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू ऐसे करेगा रूट अंडर, क्या हो जाएगा, x + 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। कब, जब x आपके पॉजिटिव हो, x आपका क्या हो, पॉजिटिव हो। कोई दिक्कत? अच्छा, ये चीज़ हो गया, जब आपका x पॉजिटिव हो तो ये चीज़ होता है। ठीक है, और जब x निगेटिव होगा तो क्या हो, आ गया था x + 1/x लेस देन इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसा किए हैं जो कि साइन और कॉस इस सब के प्रॉपर्टीज पर था कि साइन थीटा का वैल्यू -1 के 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू जो -1 के 1 के बीच में रहेगा। सेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा या फिर -1 से छोटा होगा। कुछ क्वेश्चन वहाँ से इनइक्वालिटी वाला डील किए थे जो कि ज्योमेट्री का प्रॉपर्टीज थे। ठीक है, अब जो है मिनिमम मैक्सिमम निकालने के दौरान, इधर देखो, मिनिमम मैक्सिमम निकालने के दौरान अब एक नया कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक की हेल्प से मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, अगला जो कंसेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा विद द हेल्प ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो तीन टेक्निक और है, जिसमें एक तो AMGM हो गया, एक ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ठीक है। एक और ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जिसको हम लोग कॉशी स्क्वायर इनइक्वालिटी बोलेंगे, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक अब जाकर के 12th में पढ़िएगा, ठीक है, यूजिंग कैलकुलस, समझ में आ रहा है ना, कैलकुलस वो एप्लीकेशन, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम जो है, ठीक है, हाँ, तो उसमें जो है वहाँ पे जा करके फिर से मिनिमम मैक्सिमम निकालना सीखेंगे। तो ये चार जो टेक्निक है ना, एकदम इसको महारत हासिल होना चाहिए। एक है AMGM हो गया, ठीक है, दूसरा क्वाड्रेटिक की हेल्प से, एक इसी का AMGM का पार्ट एक तरह से हो जाएगा क्या, कॉशी स्क्वायर लिखवाएंगे हम उसको, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग कैलकुलस की ओर से करेंगे, ठीक है। चलो तो इसको कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे में क्वेश्चन कैसा रहेगा, मान लो कि कोई बोल दे इधर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sec थीटा प्लस b tan थीटा। समझ में आ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sec थीटा प्लस b tan थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना, ठीक है ना। यहाँ देखो, इसको क्या करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले इसको सपोज कर लेंगे, लेट कोई भी नंबर सपोज कर लो, x से सपोज कर लो, x इक्वल्स टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, tan पर या फिर sec पर, जिस पर तुम्हारी मर्जी है, इक्वेशन बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस सुन रहा है। इसको इधर लेकर के आते हैं, हाँ, x माइनस b tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx tan थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, चाहो तो सबको उधर लेके चले जाओ, क्वाड्रेटिक तैयार हो गया मेरा, यानी कि हो गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2bx tan थीटा, 2bx tan थीटा प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा देखो, तो tan थीटा कैसा क्वांटिटी है, रियल क्वांटिटी है ना वो, tan पर इक्वेशन है, तो tan थीटा का अगर मान लो कि हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो जो भी आंसर आएंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर आएंगे, इमेजिनरी तो आएंगे नहीं। अच्छा, तब ये भी बता दो, किसी भी क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। बस सुनना रहा है, तो बस वही लॉजिक लगाना है, देखना इधर, बस यही काम करना रहेगा हर एक क्वेश्चन में, यही सब। और आगे क्वाड्रेटिक का प्रॉपर्टी सीखेंगे, क्वाड्रेटिक की हेल्प से बहुत सारे जो इनइक्वालिटी सोल्व हो जाएंगे। यहाँ देखना, लिखेंगे सिंस tan थीटा इज रियल, tan थीटा क्या होता है, रियल होता है। जैसे वहाँ पर लिखते थे सिंस x इज रियल, ठीक है, यहाँ से x से ये मत सोचना कि वही x है, ठीक है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक किस पर है, tan थीटा पर, ये तो कोई और नंबर मान लेना चाहिए था, u v ऐसे। tan थीटा इज रियल, इसका मतलब ये हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d कितना हो जाएगा, 2bx का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इसको देखो मल्टीप्लाई करने का टेक्निक सिखाए हुए हैं, दिखाई दे रहा है ना, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, a टू द पावर 4 माइनस, हाँ, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
ए स्क्वायर प्लस हो गया, 4 तो कॉमन करके ऐसे ख़त्म कर दो, फिर आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस A4 प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से ये भी ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत? बचा ये 4 तो दे जाके 0 हो जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन हो रहा है? ए स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है। फिर बचेगा क्या? माइनस ए स्क्वायर, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा ना, तो पॉजिटिव को हटा सकते हैं, उधर भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस उसमें से कॉमन कर लेते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा माइनस कॉमन करने के बाद, बोलो। अब यहाँ से वेविकर मेथड, इसको रूट के अंदर में करके क्या कर सकते हैं? होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस रूट अंडर, बोलो। अब तो वेविकर मेथड पर आ गया, ठीक है, जहाँ पर एक वैल्यू आपका क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा क्या होगा? यानी कि जो x का वैल्यू होगा वो या तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बड़ा होगा या फिर इससे क्या होगा? छोटा होगा। इट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर x लेस देन इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें अगर बात किया जाए, देखो माइनस में ना x ग्रेटर देन अंडर रूट, देख लेना कहीं गलती नहीं ना किए हैं। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है उसने, क्योंकि यहाँ से तो मैक्सिमम कुछ पता नहीं चल रहा है, मैक्सिमम क्या होगा पता नहीं चल रहा है, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम इसमें जो निकलेगा, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है, बेटर रहेगा कि आप क्या कर दो मिनिमम। अगर पॉजिटिव का बात कर रहे हैं, बात समझो, अगर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव का काउंट कर रहे हैं, ठीक है, थीटा ऐसा है कि सेक और टेन दोनों क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि निगेटिव में भी जाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा? माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव का बात कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव का वैल्यू लिया जाए तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा इसका? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में आ गया? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है? अब मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू अगर पूछेगा तो रूट अंडर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आया दीप? जैसे सेक का हो रहा था, सेक का मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव में -1, ठीक है, सेक का मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव में 1, और ऐसे तो मैक्सिमम मिनिमम उसका क्या है? इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट है, समझ में आ गया? उसी तरह से यहाँ पर भी आया। यह चीज़ समझ में आया कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इनइक्वालिटीज में हेल्प करेगा, मिनिमम मैक्सिमम निकालने में हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का, तुम लोग उसको करो। ले लेते हैं x इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका जो मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड करो। तो इधर रखना, अगर यहाँ पर माइनस भी रहेगा ना, यहाँ पर अगर माइनस भी रहेगा इधर, तो भी यही चीज़ रिजल्ट आएगा। क्यों? इसके माइनस होने से होगा क्या? ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो फिर इसका साइन चेंज होगा 2ab का, लेकिन उसको तुम तो होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, उसको तुम क्या कर दे रहे हैं? होल स्क्वायर। और सुना रहा, और जैसे इस पर अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा तो ऐसे पूछेगा, फाइंड द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 3 सेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा। 3 सेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू बताओ, ठीक है। तो 1 मिनट, ये तो फिर गलत हो जाएगा ना, इसमें ये भी कंडीशन लगाना पड़ेगा कि ए क्या होगा? बी से बड़ा होगा, वेयर ए ग्रेटर देन
ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ा दे देंगे तो फिर मामला फंस जाएगा। अब कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इनके रूट अंडर क्या हो जाएगा 7। मिनिमम इसका पॉजिटिव वैल्यू कितना होगा, √7। ठीक है, अगर प्लस रहेगा तो भी √7 ही होगा। समझ में आया? चलो जरा इस पर काम करो। x इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा पर। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन देखोगे बस 3-4 चीज़ें दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, AMGM, कोसी स्क्वायर्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक या फिर कैलकुलस। मेरे हिसाब से अभी ये नहीं बनेगा। एक मिनट, तो उस पर इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन cos थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहता है, फिर वहाँ पर कैलकुलस का यूज लगाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ये सब लगा करके करने की कोशिश करो जरा, क्वालिटी में चेंज करके। जब एक मिनट ये क्या आ रहा है, जरा इधर इधर रखना। ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये जब चेंज किए लैम्डा प्लस 1, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा रियल होता है यानी कि डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एक तो आ जाएगा रिजल्ट -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू लैम्डा प्लस 1 इंटू -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 1 + 4 इंटू लैम्डा प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि लैम्डा प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/4, यानी कि लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5/4। ये चीज़ यहाँ से आया। ठीक है, अच्छा, लेकिन चूंकि हम लोग साइन कोस पे काम कर रहे हैं ना, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। अगर ये क्वाड्रेटिक है, ध्यान रखना, कॉस है, तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकलेगा तो आएगा क्या, कॉस थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा आएगा 1 ± रूट अंडर, जो तुम्हारा डी आया था सोल्व करके, कितना आएगा 4 लैम्डा प्लस 5, ये ना आएगा। ध्यान रखना, डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू लैम्डा प्लस 1। और सुना रहा है, तब ये जो वैल्यू है इसको भी तो ये क्या बोल रहा है कि -5/4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर तो रेस्ट्रिक्शन और लगेगा ना कि हाँ ये जो पूरा जो टोटल वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट का वैल्यू निकाल रहे हैं ना। तो इसको जब बनाओगे तो क्या आएगा, जरा करके देखो। लेकिन ऐसा इनइक्वालिटी इक्वेशन अभी सोल्व करने के लिए सिखाई नहीं है तुम लोग को। मैं इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए स्किप कर दो। ठीक है, इसमें सबका ही यूज हो गया, यहाँ से ये भी देखना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कॉस्ट का वैल्यू रियल होता है, लेकिन लैम्डा के वैसे कॉस्ट रियल तो होता है, लेकिन वो रहता कहाँ से, -1 के 1 के बीच में। तो लैम्डा को वैसे वैल्यू मिल सकते हैं कि कॉस्ट का वैल्यू क्या हो जाए, -1 से बड़ा हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए, तो उन वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, स्केप करना, हटाना पड़ेगा। समझ गए? तो ये चीज़ है। -2 आ जा रहा ना, यानी कि वैसे ही पहला मतलब कि निकल गया, यानी कि ये होगा ही नहीं, -5/4 होगा ही नहीं। फिर यहाँ से कंडीशन लगा करके इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे फिर इसका काम जो है किया जाएगा।
क्या, हाँ दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ना, ठीक है, और बेहतरीन ढंग से करना पड़ेगा। तो cos थीटा का जो मॉडुलस होता है 1 से छोटा होता है, क्योंकि -1 से -1 को 1 के पूछना, तो फिर इस पर काम करना पड़ेगा। अभी सब तो अभी करवाए नहीं, तभी इसको वहीं पर छोड़ दे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ का हमको डर था। जरा इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इधर इसको रेंज वाले क्वेश्चन में करवाएंगे। इसमें अब चलो क्वाड्रेटिक वाले से तो हो गया। ठीक है, अब जरा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो AMGM वाला टाइप है, ठीक है, जरा उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ देखो, AMGM में क्या था कि A1 + A2 + AN/N ग्रेटर देन क्या होगा, nth रूट A1 A2 AN। इसका ज़्यादातर यूज तो वहाँ पर होगा जहाँ पर आपको वैसे क्वांटिटी दिए रहेंगे जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम आपको दे दें A² sin² x + B² cosec² x का, ठीक है, मिनिमम वैल्यू बताओ, इसका मिनिमम वैल्यू। तो तुम इसको देख रहे हो, रेसिप्रोकल है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पूरे को तुम A समझो, इसको क्या समझो, B। स्क्वायर इसलिए लगा दिया ताकि आप पॉजिटिव क्वांटिटी एज्यूम करना। बस सुना रहा है ना। यहाँ देखो, A तुम्हारा क्या हो गया A, दूसरा क्या हो गया B। ठीक है, तो A + B किससे बड़ा होगा, 2√AB से। अगर 2 नंबर पर लगा दिया जाए, A + B/2 क्या हो जाएगा, होगा ना। अगर यहाँ पर 3 नंबर रहेगा तो A + B + C ग्रेटर देन 3 × 3rd√AB से। ठीक है, यहाँ पर देखो ये किससे बड़ा हो जाएगा, √2 × √A² sin² x × B² cosec² x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यानी कि A² sin² x + B² cosec² x बड़ा किससे, 2 × sin² × cosec²। खत्म हो गया, क्या बच जाएगा, A² B² रूट हटेगा, क्या आ गया 2AB। यानी कि A² sin² x + B² cosec² x किससे बड़ा है, 2AB से। इसी पर क्वेश्चन इसने दिया है 256 sin² x + 324 cosec² x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जहाँ पे x आपका रियल नंबर है। तो जैसे ही देखें तो ये बड़ा हो जाएगा किससे, 2√256 × ये 324 हो जाएगा। ठीक है, 2√AB। अब इसका तो रूट निकल जाएगा, 16 × 18। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 576 आ तो गया। समझ में आया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हैं, बाकी और भी कुछ। रिजल्ट ही सब कुछ वैसा कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं है कि याद करने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, हाँ प्रूव भी कर सकते हो इसको, तो ये तो आराम से कंप्यूटिंग स्क्वायर से हो जाएगा। ये जो रिजल्ट है इधर, इसको जो है ये तो कंप्यूटिंग स्क्वायर से हो जाएगा। 2 वाला जो है इसको लिख सकते हैं A sin x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं B cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, -2AB लेते हैं यहाँ पर, -2AB + 2AB। ठीक है, तो A - B का होल स्क्वायर प्लस समथिंग, तो A - B का जो होल स्क्वायर उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, A - B का होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0। अब बचेगा क्या तब, 2AB।
तो मिनिमम इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब तो करवा चुके हैं। उसी तरह से ये जो रिजल्ट है साइन और कोसेक का स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है, तो कॉस और सेक के लिए भी सही है, टैन और कॉट के लिए भी सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना सब कुछ मिला करके दे देता है ना कि इनिशियल में इसको पढ़ना ही मुश्किल है। इस पर एक आध कल जो है इस पर जो है आपको समझा करके क्वेश्चन किया जाएगा। एक क्वेश्चन वैसे लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या करते हो इसमें। अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर है प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू क्या होगा? हिंट दे रहे हैं, होल स्क्वायर को ब्रेक करो, बहुत कुछ नजर आने लगेगा। होल स्क्वायर को ब्रेक करो, होल स्क्वायर को ब्रेक करेगा तो 5 तो इसी दिखाई दे रहा है। होल स्क्वायर को ब्रेक करने पर 5 तो ऐसे ही मिल गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन इंटू कोसेक 1। उसी तरह से यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 हो जाएगा, 2 और 2 4, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 5 हो गया। लो ये भी स्क्वायर में ही है, यानी कि ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि एक तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये 5 से बड़ा होगा। और ज़्यादा इसको प्यूरीफाई करो, अरे कोसेक और सेक को तो आपस में नहीं कर सकते हैं, कर किसको किसको सकते हैं एमजीएम के टाइप पर, साइन कोसेक, कॉस सेक, टैन कोट, क्या ये दोनों टैन कोट में चेंज हो जाएगा? कर दो, तो 5 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर तो और दिख गया, ये तो 7 से भी बड़ा होने वाला है। लेकिन इसका तो लोग पढ़ के आ रहे हैं, टैन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 2, यानी कि 7 प्लस 2 से क्या बड़ा होगा ये, यानी कि कितना आ गया 9, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 9 होगा। बस समझ में आया? और एक नज़र में देखने से लगता है कि अच्छा साइन प्लस कोसेक ग्रेटर देन 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4। सुना रहा ना? तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो रेसिप्रोकल रहेंगे तब ना। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल कहाँ है? अच्छा, रेसिप्रोकल वाले का वहीं अभी बताया ना कि x प्लस 1/x, बोल रहे हैं कि इसको याद कर लो। समझ में आया? चलो तो आगे इसको बनाना, जितना उसमें बनेगा बनाना आप शुरू कर दो।